नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब। हिंदी कक्षा 1 के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 1 हिंदी सेशन 1 लेसन 9 खरगोश। बच्चों, आज हम एक और कविता पढ़ेंगे और इस कविता का नाम है खरगोश। इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे अलग अलग पशुओं की विशेषताएं। फिर हम पढ़ेंगे औ की मात्रा और उनसे बनने वाले कुछ शब्दों को। इस कविता के माध्यम से हम काम वाले शब्द क्या होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कुछ नए शब्द। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम सुनते हैं ये मजेदार कविता जिसका नाम है खरगोश। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं यह कविता जिसका नाम है खरगोश। उजले उजले कपड़े पहने बैठे हैं खरगोश, इतनी दौड़ लगा आए हैं नहीं है इसका होश। चकमक चकमक आंखें इनकी, लंबे लंबे कान, सूरत से हैं भोले भाले पर पूरे शैतान। एक मिनट भी इन्हें बैठना बिल्कुल नहीं सुहाता, उछल कूद ही करना इनको बस केवल है आता। अगर कहीं इनके जैसा सारा जंगल हो जाए तो ईश्वर भी कान पकड़ ले, हाथ मले पछताए। बच्चों, मजा आया आपको ये कविता सुन के? और कैसे लगे आपको ये शैतान खरगोश? चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यह कविता। आपको भी मैम के साथ साथ पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते मैम आपको इसका मतलब भी समझाते जाएंगे। ओके? उजले उजले कपड़े पहने बैठे हैं खरगोश, कितनी दौड़ लगा आए हैं नहीं है इसका होश। उजले यानी वाइट या सफ़ेद, और यहाँ पर कविता में कपड़े का मतलब है स्किन, यानी खरगोश की स्किन वाइट कलर की है और ये हमेशा दौड़ते रहते हैं। चकमक चकमक आंखें इनकी, लंबे लंबे कान, सूरत से है भोले भाले पर पूरे शैतान। बच्चों, चकमक का मीनिंग होता है शाइनी, यानी कविता में ये बताया गया है कि खरगोश की आंखें शाइनी होती है और उसके लंबे लंबे कान भी होते हैं और उनकी जो सूरत यानी उनका जो फेस है वो बहुत ही क्यूट और भोला भाला होता है, लेकिन वे पूरे शैतान यानी वे बहुत ही मस्तीखोर और नॉटी होते हैं। एक मिनट भी इन्हें बैठना बिल्कुल नहीं सुहाता, उछल कूद ही करना इनको बस केवल है आता। यानी बच्चों, खरगोश को एक मिनट भी शांत बैठना नहीं पसंद है, ये हमेशा उछल कूद करते रहते हैं। सुहाता यानी पसंद होना। अगर कहीं इनके जैसा सारा जंगल हो जाए तो ईश्वर भी कान पकड़ ले, हाथ मले पछताए। बच्चों, कविता में ईश्वर का मतलब है भगवान और कान पकड़ना यानी जब हम सॉरी बोलते हैं तो हम अपना कान पकड़ते हैं ना, और पछताना यानी सॉरी फील करना। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर खरगोश के जैसे ही भगवान दूसरे जानवरों को भी बना दे तो क्या होगा, पूरे जंगल में उछल कूद होगी और कितना शोर होता। और यह देखकर ईश्वर को भी ऐसा लगता कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली। बच्चों, आइए अब जानते हैं कुछ और पशु और उनकी विशेषताएं। बच्चों, सबसे पहले ध्यान से यह चित्र देखिए और मुझे बताइए कि आपको इस चित्र में सबसे पहला जानवर कौन सा दिख रहा है।
देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए। हाँ, सबसे पहला जानवर हमें दिख रहा है वो है हाथी, जो सबसे बड़ा भी है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हाथी हमारे अर्थ में रहने वाले सभी जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है और इसकी विशेषताएं यह है कि इसके लंबे लंबे कान हैं और लंबे दांत भी है जो बाहर की ओर उसकी सूंड के पास है। और दूसरी एक और विशेषता यह है कि यह एक बड़ा ही शांत जानवर है। बच्चों, अब आपको दूसरा जानवर कौन सा दिख रहा है? ज़रा गौर से देखिए, हाथी की सूंड के पास। सही पहचाना, यह है बंदर। और बंदर की यह विशेषताएं है कि वह पेड़ पर भी और ज़मीन पर भी अच्छे से रह सकते हैं और वे बहुत ज़्यादा स्फूर्तिले होते हैं, यानी पूरा दिन उछल कूद करते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़। और इसके अलावा वह सभी जानवरों में ज़्यादा बुद्धिमान भी कहलाते हैं। बच्चों, अब देखिए, बंदर के बाद आपको और कौन सा जानवर नज़र आता है? बिल्कुल सही पहचाना, यह है घोड़ा। आपको पता है, घोड़ा एक पालतू जानवर है और इसकी विशेषताएं है कि यह बहुत तेज़ भाग सकता है, इसलिए घोड़ों की रेस भी होती है और यह एक बड़ा ही प्यारा और शांत जानवर है। बच्चों, घोड़े के बाद आपको कौन सा जानवर दिख रहा है? सही पहचाना, यह है कुत्ता, जिसे डॉग कहते हैं। और क्या आप जानते हैं इस जानवर की विशेषता? बच्चों, कुत्ते हम इंसानों से बड़े ही वफादार रहते हैं, यानी कुत्ते को मैन्स बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है। ये बहुत ही प्यारे जानवर है और हमेशा इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं। बच्चों, कुत्ते के बाद बारी आती है बिल्ली की, जिन्हें हम प्यार से बिल्ली मौसी भी कहते हैं, है ना? लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है, बिल्ली भी एक पालतू जानवर है, ठीक कुत्ते की तरह, और इसको भी हम इंसानों के साथ या हमारे आसपास रहना पसंद है। इसलिए कई लोग अपने घर में बिल्लियों को भी पालते हैं, लेकिन बिल्लियों की खास विशेषता यह है कि यह हमेशा चौकन्नी रहती है। उनको छोटी से छोटी भी आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई देती है, जिनसे वे अंदाज़ा लगाती है कि क्या वे आवाज़ उनके शिकार की है या कहीं कोई खतरा है। बच्चों, अब बारी है इस तस्वीर में दिखाए गए सबसे आखिरी जानवर की, और वह है चूहा। और हाथी के मुकाबले यह बहुत छोटा सा जानवर है, लेकिन क्या आप जानते हैं चूहे की विशेषता क्या है? चूहे की नाक बड़ी ही तेज़ होती है, उसको दूर से ही अपने खाने की खुशबू आ जाती है। इसके अलावा उनके जो छोटे छोटे कान आपको दिख रहे हैं ना, वे भी बड़े ही तेज़ होते हैं। उनको दूर से ही पता चल जाता है अगर कोई शिकारी जानवर उनके शिकार के लिए आता है, और वे बहुत ही स्फूर्तिले होते हैं, यानी जल्दी से भाग जाते हैं ताकि वो शिकार होने से बच जाए। बच्चों, इस तस्वीर में जो जानवर है उनकी विशेषताओं के बारे में तो हमने अच्छे से चर्चा कर ली, पर इनके अलावा और भी कई जानवर हैं जिनकी बहुत अनोखी विशेषताएं हैं। तो आइए चलिए उनके बारे में अभी जानते हैं। यह है गाय, और गाय की यह विशेषता है कि गाय हमें दूध देती है और गाय का दूध बड़ा ही पौष्टिक होता है, जिनसे हमें कई सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी होता है। बच्चों, यह है जिराफ, और इसकी यह विशेषता है कि सभी प्राणियों में इसकी गर्दन सबसे लंबी होती है, जिसकी सहायता से या जिसकी हेल्प से वह ऊंचे से ऊंचे पेड़ के पत्ते तोड़ के
आसानी से खा सकता है। बच्चों, यह है सांप। सांप यानी स्नेक, और इसकी यह विशेषता है कि सांप अपनी जीभ से अपना शिकार सूंघ सकता है, और इसके अलावा वो अपनी जीभ से आने वाले खतरे को भी महसूस कर सकता है। यानी अगर कोई शिकारी उसके आसपास है तो वह वहाँ से फौरन भाग सकता है, और सांप भी बहुत स्फूर्तिले होते हैं। बच्चों, यह है गिरगिट, जिसे इंग्लिश में कैमेलियन भी कहते हैं। इसकी दो विशेषताएं हैं। पहली कि वह अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से यानी सराउंडिंग के हिसाब से अपना रंग बदल सकते हैं, ताकि वे अपने शिकारी से भी बच सके और आसानी से शिकार कर सके। और उनकी दूसरी विशेषताएं है कि इनकी लंबी और चिपचिपी जीभ होती है, जिनसे वे आसानी से कीड़े मकोड़ों का शिकार कर सकते हैं। बच्चों, यह है मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल। इसकी यह विशेषता है कि इसके दांत बहुत ही मजबूत होते हैं। एक बार उसके दांतों में उसका शिकार फंस गया तो निकलना नामुमकिन है। यानी यह अपने शिकार को बहुत ही कस के पकड़ते हैं। बच्चों, यह है चिड़िया, जो बहुत ही छोटी और प्यारी होती है, पर इनकी विशेषता है कि इनकी जो चोंच है ना, वो बहुत ही शार्प होती है, जिनकी सहायता से या हेल्प से वे दाने चुग सकती है। और ये छोटी होने की वजह से बहुत ही स्फुर्तीली होती है, यानी बहुत ही तेज़ी से उड़ भी सकती है। बच्चों, इसे तो आप जानते ही होंगे, यह है मोर, और इसकी यह विशेषता है कि इसके रंग बिरंगी पंख होते हैं और ये बहुत ही सुंदर दिखता है। और क्या आपको पता है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यानी अवर नेशनल बर्ड। बच्चों, यह है शार्क, और यह समुद्र की गहराइयों में रहती है, यानी डीप इन द सी। और इसकी विशेषता है कि यह बहुत स्फूर्ति से और तेज़ी से तैरती है। और इसके अलावा इसके दांत दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकीले होते हैं, यानी द शार्पेस्ट टीथ इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से वह अपना शिकार बहुत ही आसानी से कर सकती है। बच्चों, इस मछली को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाँ, इसका नाम है डॉल्फिन। यह भी गहरे समुद्र में यानी डीप सी में रहती है, लेकिन इसको समुद्र के ऊपर उछल कूद करके खेलना बहुत ही पसंद है, और इसको इंसानों से दोस्ती करना भी बहुत पसंद है। यह हमेशा इंसानों को देखकर उछल कूद करते हुए अपने करतब दिखाती है, और यह बहुत ही फ्रेंडली फिश है। बच्चों, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम बात करेंगे औ की मात्रा और पढ़ेंगे उनसे बनने वाले कुछ शब्दों को, और हम जानेंगे और चर्चा करेंगे काम वाले शब्द किन्हें कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्ते, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।